तो स्टूडेंट्स, आज फिर से एल्डोल के बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले हमने एल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे थे और मैंने बताया था एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसके हम बहुत से टॉपिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एल्डोल की हम एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एल्डोल के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तो कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि अगर हमें लेने हैं, एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहे थे। इस बार क्या लिया आपने HCH। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे तो एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास ना हो, उसमें दो एल्डोल प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता भी चुका हूं। और अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। अब बात आती है इसमें किस तरह से प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं ऑलरेडी। इसमें एक याद रखना है आपको, इस वाले की ट्रिक क्या होती है, जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन हो और एक अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वहां पर ट्रिक काम करेगी कि आप इसका ऑलवेज क्या बाहर निकालेंगे, आप इसका ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और इसका क्या बाहर निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। एक का आप ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, एक का क्या बाहर निकालेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज आपको याद रखनी। तो जब आप एक का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और दूसरे का क्या निकालने वाले हैं, दूसरे का बाहर निकालेंगे आप ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको इसका हमेशा जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका ओ बाहर निकालना है और इसकी क्या बाहर निकाल दिया, अल्फा हाइड्रोजन। तो समझिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन जब निकाली जाती तो ये एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाली जाएंगी। मैं दोनों प्रोडक्ट एक साथ लिख रहा हूं इसमें। जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है वो CH2, क्योंकि ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये H2 बाहर निकलेगा। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, वो मैंने आपने लिख दी। दूसरा प्रोडक्ट इसमें ये बन सकता है कि इसका एक मॉलिक्यूल अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। उसका भी मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूं। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे जो मैंने आपके सामने लिख दिए। एक दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको देखा CH3CHO, CH3CHO और इसकी रिएक्शन करवानी आपको HCHO से। ये आपने एक्सेस में लिखा है। और यहां पर मैं इस बार बेस ना लेकर के Na2CO3 ले रहा हूं, जिसके बारे में आप एक चीज तो जानते हैं Na2CO3 के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये रिएक्शन मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं डबल बॉन्ड और नहीं बनाएगा डबल बॉन्ड वगैरह। इससे पहले वाला जो स्टेप है वहीं तक रिएक्शन रुक जाएगी। तो हम बात करते हैं किस तरह से रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शन देखिए इसकी। सबसे पहले स्टेप में आप जानते ही हैं, CH3CHO दे रखा है। कौन रिएक्ट करेगा, CO3 2 नेगेटिव, क्या बना देगा, CH2 नेगेटिव CHO, साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCO3 नेगेटिव। पहले स्टेप में हुआ है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन बाहर निकला, यानी कि प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन बाहर निकला, क्या बना देगा, CH2 नेगेटिव CHO और साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCO3 नेगेटिव। फिर हम जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी इसकी, वो समझिए। CH2 नेगेटिव CHO आपको दे रखा है और साथ में CH3CHO और CO3 2 नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCO3 नेगेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3CHO के ऊपर कौन रिएक्ट कर जाएगा, CH2CHO, जो कि आप जानते, सॉरी अटैक कौन करेगा, मतलब कि CH2 नेगेटिव CHO आएगा, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, HCOHO के साथ। प्रोडक्ट वो भी बन सकता है कि ये मॉलिक्यूल अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए,
और प्रोडक्ट ये वाला भी बन सकता है, दोनों में से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उस वाले प्रोडक्ट, ये वाला ग्रुप इस पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा इसमें HCO नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा H CH2CHO, फिर कौन रिएक्ट करेगा इसके साथ, वाटर रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा CH2OH CH2CH। अभी तो सिर्फ एक मोल इसका रिएक्ट किया, आपको मैंने बता दिया किस तरह से रिएक्शन हो रही है वो आपके सामने है। अभी तो इसका एक मोल रिएक्ट किया है HCHO का, क्योंकि हम इसमें 3 मोल्स ले रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हमें चीज समझनी है कि अगर इसके 3 मोल्स लेंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी। तो ये तो आपने नोट डाउन कर लिया हो। अगर CH2 नेगेटिव CHO, सॉरी अभी हमने क्या बनाया था प्रोडक्ट CH2OH, ये तो फिर से रिएक्शन कर जाए अगर Na2CO3 या CO3 नेगेटिव, क्या बना देगा CH2OH, यहां से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा CHO, क्या बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। उसके बाद क्या होने वाला है, इसके साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन करेगा HCHO के साथ। ये तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन नहीं हट जाती। इसका प्रोडक्ट क्या देखेंगे आप, CH2OH CH2OH और फिर क्या बन जाएगा CH। मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना दिया जो लास्ट में बनता है। फिर CO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्या बनेगा सर C, और मैं डायरेक्ट दोनों की रिएक्शन ही लिख दी है, क्या क्या रिएक्शन होगी HCHO के साथ में और वाटर। तो लास्ट में क्या बनेगा CH2OH, यहां पे भी क्या बनेगा CH2OH, यहां पे भी क्या बनेगा CH2OH। जब तक इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थी तब तक इसकी रिएक्शन होती रहेगी। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो रिएक्शन अब इससे आगे होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको करनी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इसमें रिएक्शन पॉसिबल हुई है। तो आपने देखा कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बना है वो मैंने लिख दिया CH2OH 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 और CH। तो जैसे जैसे आप रिएक्शंस कर रहे हैं वैसे वैसे इसमें क्या बनते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। और भी एक एग्जांपल लेते थे, वो कभी कभी जैसे इस तरह का एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट उसमें भी दिया हुआ है, इस तरह का कोई रिएक्टेंट अगर आपको दे रखा, अब ये ट्रिक से नहीं होगा क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ट्रिक से कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी 1, जबकि हमारी ट्रिक वाला जो मैंने तरीका आपको बताया था वहां से एटलीस्ट कितनी अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलती थी, वहां से जो अल्फा हाइड्रोजन हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालनी पड़ती थी। लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन बाहर कैसे निकले, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको निकालनी तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होनी तो चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उन चीजों को आपको याद रखना है किस तरह से रिएक्शन होगी जैसे दे रखा है आपको। देखो ये अपने के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन हम क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये याद रखना है कि इसमें ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हो, क्या दे रखा आप OH नेगेटिव,
जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ऐसा ही मॉलिक्यूल दे रखा है, वो अपने के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों चीजें मैं ले लूंगा, अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनेगा, और ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा। OH नेगेटिव आपने लिया, यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बॉन्ड लाइन से किस फॉर्मूले लिख देता हूं, CH नेगेटिव CH3 CH, ठीक है। फिर ये रिएक्शन करेगा H3 डबल बॉन्ड OH के साथ, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्ट करेगा। वो रिएक्शन आपने पढ़ी रखी है, ऐसी रिएक्शन होगी जैसे थोड़ी देर पहले बताई थी, साथ में वाटर भी लेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH CH3 और CH, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसे आप ट्रिक से नहीं निकाल सकते, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो एक प्रोडक्ट तो इसमें ही बन गया, CH3 CH2OH CH3 CHO। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, वो समझिए, ये आपने लिख लिया होगा। दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसे समझाने के लिए मैं क्या लिख लेता हूं, CH3 HCHO। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा इसमें, CH3, यहां पे क्या आ जाएगा CH3, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव CHO। ये अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करने वाला है। कौन से मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये ग्रुप अटैक कर देगा यहां पे। क्या बनेगा इसमें, CH3 CH3 CHO, फिर क्या आएगा उसके बाद CHOH CH CH3 CH3। इससे आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं, तो ये रिएक्शन इन्हें रुक जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सब प्रोडक्ट बनता है कि अगर आपको ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है तब रिएक्शन कैसे होगी। मैं हर एक पॉइंट आपको बता के चल रहा हूं कि अगर क्रॉस एल्डोन रिएक्शन करवा रही है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, मैंने आपको बता दिया 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एक ऐसी दिक्कत आ जाएगी जहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन एक के पास और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए जहां पर कि आपको ये लगता है, जहां पे आपको ये लगता है कि सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है उस मॉलिक्यूल के पास, तब प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे। तो मैंने दोनों ही प्रोडक्ट आपके साथ बनाने की कोशिश करी। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CH3 CHO CHOH CH3 CH3 CH3। इन सभी के आयुपैक नोमेनक्लेचर भी आप कर ले, क्योंकि CBSE आजकल ऐसे क्वेश्चन देता है कि प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर की भी वो आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेता है। अगर प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर वो आपसे पूछेगा तो उसे भी वो 1 मार्क्स में पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर वो आपसे आयुपैक नोमेनक्लेचर पूछा तो आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर आप करके देखिए। अब है इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन।
इंट्रामोलिक्यूलर एल्डिहाइड रिएक्शन। तो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डिहाइड रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, इस रिएक्शन में सबसे पहले आता है, जैसा कि इसका नाम है इंट्रा, यानी कि जो रिएक्शन है कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगी, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी। किस तरह से होगी? एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखना है कि इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन किस तरह से होगी। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने आपके सामने एक रिएक्टेंट लिखा है। ठीक है, तो दो चीजें, इसमें 3 प्रोडक्ट इसके बनेंगे। मैं तीनों प्रोडक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तीनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे कौन सा बनेगा, थर्ड। ठीक है, जब फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दो तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए किस तरह से बना है, तो उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा रब करूंगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट बनने के साथ जो चीज मैंने आपको बताई है वो आप नोट डाउन कर लें, फिर सेकंड के लिए अलग से नोट डाउन कर लें, थर्ड के लिए अलग से। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर मैंने फर्स्ट के लिए प्रोडक्ट बना दिया और फिर मैं उसी में सेकंड के लिए बनाने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब फर्स्ट के लिए प्रोडक्ट बना दो तो आप उसे नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा करते हैं, इसमें कैसे साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। इसके पास यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगी। मैं पहला प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं आपके सामने। जब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन गया, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जब इसे ए बी या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो, इसे आप मान लो ए बी सी डी, इससे थोड़ा आपको याद रहेगा कि भाई कौन सा कार्बन कहां पे आ रहा है। ठीक है, जैसे इस तरह से लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, जब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो समझना क्या क्या चीजें होंगी उसमें। ये वाला ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और ये वाला क्या जा रहा है, बाहर। साइक्लिक रिंग बनेगी, किस तरह से बनेगी देखो। सबसे पहले ले लिया आपने कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, उसके साथ क्या अटैच है, CH3। मैं लिख दे CH3। ठीक है, ये अटैच होगा पहले कार्बन के साथ। याद रखना कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, पहले कार्बन के साथ अटैच होगा, इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक? और ये दूसरी साइड से किससे अटैच है, फोर्थ कार्बन से, यानी कि ये वाला कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ अटैच है। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, CH2। फिर किससे, ये फोर्थ कार्बन किससे अटैच है, थर्ड से। फिर क्या है, थर्ड किससे अटैच है, सेकंड से। 1 2 3 4 5। तो होगा क्या अब इसके बाद, या तो सेफ से लिख लो, यहां पे क्या है, थर्ड के साथ अटैच है, सॉरी फोर्थ के साथ अटैच है। ये किसके साथ अटैच है, थर्ड के साथ अटैच है। ये किसके साथ अटैच है, सेकंड के साथ अटैच है। और सेकंड किसके साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ। तो मैंने बना दिया, यहाँ पे कौन सा कार्बन लिया है आपने, कार्बोनिल कार्बन। तो किसके साथ अटैच था, फोर्थ कार्बन हो गई। ये कौन सी कार्बन होगी, थर्ड कार्बन होगी। ये कौन सी कार्बन होगी, सेकंड। और ये कौन सी कार्बन होगी, फर्स्ट। फर्स्ट कार्बन CHO के साथ ही अटैच। तो यहाँ पे जो ये रिंग आई है वो कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग आई। यहाँ पर जो रिंग आई है वो कौन सी मेंबर रिंग आई है, 5 मेंबर रिंग आई।
तो एक प्रोडक्ट तो बन गया इसमें ये। हमें यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बस आपको याद रखना है कि इस बार यहां पर जो कार्बन लिया गया वो कौन सा वाला लिया गया है, कीटोन वाला। कौन सा कार्बन लिया आपने, कीटोन वाला लिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट ऑप्शन पे चली जाती है। तो मैंने बताया था पहले जब मैं करूंगा इसे तो आपको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे और देखो साइक्लिन में कैसे बनाएंगे इसका प्रोडक्ट। इस बार क्या हुआ है, ये ही पहला ही हाइड्रोजन, मतलब कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल कार्बन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल कार्बन, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो इस बार आपको याद रखना है कार्बन कार्बन ये वाला और ये क्या लिया आपने, CH2। यानी इस बार एल्डिहाइड रिएक्शन, इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से होंगे। सेकंड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिया आपने, इस वाले ग्रुप को ले लो कार्बन, यहां पर क्या बचेगी, हाइड्रोजन बचेगी। ये नीचे किसके साथ अटैच है, कार्बन कार्बन के साथ अटैच। उधर से किससे अटैच हो गए, डबल बॉन्ड से CH। अब CH के हिसाब से चलेंगे भैया, ये CH इसके साथ अटैच हो गए, ये कौन से कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ। फिर उस साल किसके साथ अटैच है, सेकंड के साथ। फिर किसके साथ अटैच है, थर्ड के साथ। थर्ड के बाद ये किसके साथ अटैच है, फोर्थ के साथ। और जो फोर्थ वाला है वो किसके साथ अटैच है, कार्बन कार्बन के साथ। इस तरह से इस पर रिंग बनेगी। कितने मेंबर रिंग बनी है, ये 5 मेंबर रिंग बनी है। ये आपको याद रखिए कितने मेंबर रिंग किसमें बन रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये 7 मेंबर रिंग बनी है। और इस वाले की अगर हम बात करते तो इसमें कितने मेंबर रिंग बनेगी, लास्ट अब टॉपिक है, ऐसे भी आप नोट डाउन कर ले कि किस तरह से हमने इसमें करा। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कौन से कार्बन लिखते हैं, ये थर्ड है, ये कौन सी सेकंड है और ये कौन सी फर्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे क्या लिख दिया आपने, CH3। अब आपने क्या लिया, देखो ये वाली अल्फा हाइड्रोजन ले ली, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन ले ली, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन रह रही। तो आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को अगर लेते और ये वाला क्या लिया है आपने, इस बार ऑक्सीजन लिया, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला क्या लिया है आपने, ऑक्सीजन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिख लीजिए पहले से। अगर हम इसका प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड 2 CH3। यहां पे क्या अटैच है, कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन के हिसाब से ले लो, ये कार्बन किसके साथ अटैच हो रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड से, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इधर की साइड किससे अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ। ये किसके साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ। और बीच में कौन सा बच गया, थर्ड वाला। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये कौन सी कार्बन होगी, सॉरी ये फोर्थ कार्बन है, ये कौन सी होगी, थर्ड, ये कौन सी सेकंड, ये कौन सी फर्स्ट।
और यहाँ पे क्या हो चुका है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो आप कहेंगे सर कैसे? तो देखो, जब आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन करनी है तो किस तरह से आप मेजर प्रोडक्ट बताएंगे। जब हम इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन की बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे किस तरह से हम पता लगाएंगे, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए उस वाले केस में कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। ज्यादातर केस में क्या होता है 5, 6 और 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो आपको याद रखना है जो ऑर्डर आएगा 5, 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 7, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। और अगर आपको नहीं पता चला है तो मैंने एक हाइपर कंजुगेशन का वीडियो डाला है, 3rd वीडियो हाइपर कंजुगेशन का, उसे आप वॉच कर लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एंगल स्ट्रेन किस तरह से निकालते हैं, किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है। तो 6 मेंबर में सबसे कम होता है, फिर 5 में होता है, फिर किसमें होता है 7 में। इस वजह से आप कह सकते हैं कि 6 वाला प्रोडक्ट होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 5, फिर कौन सा होगा 7। अब इससे भी बात बनने मतलब क्या, क्योंकि सर 2 5 मेंबर प्रोडक्ट बने, एक 7 मेंबर बना तो 7 मेंबर तो सबसे लास्ट में होंगे। ये जो 5 मेंबर प्रोडक्ट बने तो कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसे सब दिक्कत को अगर हम देखें तो 5 मेंबर ये है और 5 मेंबर ये है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसमें कौन से कार्बोनिल ग्रुप ने रिएक्शन करी है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जहां तक बात आती है, या जब न्यूक्लियोफाइल जहां पर अटैक करता है वहां पर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन। तो आपने देखा कि जब फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बताया था तो मैंने बार बार एक चीज रिपीट करी थी कि आपने कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप लिया है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा कम, रिएक्टिविटी क्या होती कम। लेकिन इस वाले में आप देख रहे हैं जो हमने 3rd वाला प्रोडक्ट बनाया है, इसमें आपने ये वाला कार्बन लिया। जब आपने ये वाला कार्बन लिया है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेजर क्यों है और माइनर क्यों। तो मैं आपको बता देता हूं, in intramolecular aldol reaction product is decided by the help of the following points। पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग। तो ऑर्डर क्या आएगा 6, 5, 7, ठीक है। दूसरा क्या, इफ 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन rings are formed, then product decided by the functional group। तो प्रोडक्ट will decide by the functional group। एल्डिहाइड कर दिया था मैंने, कौन से 12th बी वाले में तो ऐड किया था कल मैंने तो कल ऐड किया। चलो मैं थोड़ी देर में करता हूँ, बस और देखिए एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन, ठीक, ये डिसाइड करेगा कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा कंपेयर टू किसके, ठीक।
तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए अगर आपको इस तरह से दे रखा है CH3 और आपसे कहा जाए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दोनों साइड क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो इसमें प्रोडक्ट बनने की चांस क्या रहेंगे, सेम ही चांस रहेंगे प्रोडक्ट बनने के, एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा। बना के देख लेना आप, जैसे आपने इसका H2 बाहर निकाल दिया या इसका, तो बहुत माइंड में एक चीज आ रही होगी सर, एक बात आई आपको, आप इसमें एक बात हमें डिसाइड करके बताइए सर कि अगर हमने ये वाला H2 ले लिया, ये वाला CH3 ले लिया और ये वाला C डबल बॉन्ड ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अलग भी हो सकता है। हाँ, तब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट हो सकते हैं, दो प्रोडक्ट होने के क्या हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं। पहले तो हम इसमें देख लेते कितने मेंबर प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4 मेंबर प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 मेंबर तो बनता ही नहीं है साइक्लिक रिंग में, कम से कम कितने मेंबर चाहिए, अगर आप इसे लेंगे 1 2 3 4 तो 4 मेंबर प्रोडक्ट बनेगा, 4 मेंबर प्रोडक्ट नहीं बनता ड्यू टू द एंगल स्ट्रेट। अब बात आती फिर कितने मेंबर प्रोडक्ट बनेगा, वो देखिए। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कम से कम कितने मेंबर बनाना पड़ेगा हमें, 5 मेंबर का तो प्रोडक्ट होना ही चाहिए। अगर आप 1 2 3 4 का बन रहा, फिर तो कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और ये वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, CU, या आपकी मर्जी ये वाला हाइड्रोजन ले लेना, ये वाला CU, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा तरीका वही है जो मैंने आपको बता रखा था, फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे